छत्तीसगढ़ के पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। देखिए आप ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2024 आजादी की 77वीं वर्षगांठ। आजादी के 77 साल बाद भी हम उन्हें नहीं भूले जिन्होंने भारत माता को आजाद कराया। ऐसे ही एक वीर हैं बलौदाबाजार के छोटे से गांव सोनाखान में जन्मे वीर नारायण सिंह। देश आजादी का 77वां दिवस मना रहा है। ऐसे में आजाद होने के 77 सालों बाद भी ऐसे वीर सपूतों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसे ही एक वीर सपूत की हम याद आपको दिलाते हैं जो छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। शहीद वीर नारायण की बात हम कर रहे हैं जिन्हें 10 दिसंबर 1857 को छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। अब आपको शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में बताते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में बलौदाबाजार के छोटे से गांव सोनाखान में हुआ था। वीर नारायण सिंह के पिता गांव के जमींदार थे। सोनाखान में उनके पूर्वजों की 300 गांव की जमींदारी थी। वीर नारायण सिंह का अपनी प्रजा के प्रति अटूट लगाव था। साल 1856 में सोनाखान गांव में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद वीर नारायण सिंह ने कसडौल के साहूकारों का अनाज गोदाम लूट लिया और भूखी जनता में बंटवा दिया। साहूकारों ने इसकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी। साहूकारों की शिकायत के बाद अंग्रेजों ने शहीद वीर नारायण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीर नारायण सिंह ने बहादुरी के साथ अंग्रेजों से अकेले ही लोहा लिया। वीर नारायण को जब गरीब जनता की भुखमरी नहीं देखी गई तो उन्होंने एक साहूकार से अनाज लूटकर गरीबों में बंटवा दिया था, जिसकी शिकायत अंग्रेजों से की गई थी और अंग्रेजों से शिकायत होने के बाद इनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो जमींदार परिवार होने के बाद भी, जमींदार के बेटे होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। एक राजा एक जमींदार के कर्तव्य के नाते व्यापारियों से आग्रह किया कि आप अपनी कोठी से अनाज निकाल करके हमको बाढ़ी में दे दीजिए। बाढ़ी छत्तीसगढ़ में परंपरा है। इसका मतलब है कि जब उत्पादन होगा तो हम डेढ़ा आपको वापस कर देंगे। पर जमींदार की बात को इन लोगों ने, व्यापारियों ने, जमाखोरों ने जब नहीं माना तो उनके सैनिकों ने जा करके गोदाम से अनाज निकाल करके गरीब जनता में बांट दिया। सो नारायण सिंह तो अपने पूरा खाली कर ही दिया था जो उनके पास था खाद्यान्न सामग्री। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैं इसको भूख से उपजी क्रांति कहता हूँ। और उसके बाद इसको अंग्रेजों ने संबलपुर के रास्ते जाते हुए रायपुर के जेल में बंद कर दिया। अंग्रेजों से मुकाबले के लिए वीर नारायण सिंह कुरुपाट पहाड़ी की गुफाओं में रहने लगे। अंग्रेजों ने पहाड़ी पर धावा बोल दिया, जिसके बाद अंग्रेजों और वीर नारायण सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों को मार भगाया। अंग्रेज सैनिकों की मौत से अंग्रेजी हुकूमत सिहर गई और अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंग्रेज वीर नारायण सिंह को नहीं पकड़ सके। हार से हताश अंग्रेजों ने सोनाखान की जनता पर जुल्म किया। जब वीर नारायण अंग्रेजों के हाथ नहीं लग रहे थे तो अंग्रेजों ने गांव में आग लगा दी। अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म को देखकर वीर नारायण की पत्नी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिसके बाद वीर नारायण ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करते ही अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को रायपुर जेल भेज दिया, जिसके बाद 10 सितंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। देश को आजाद हुए 77 साल बीत गए हैं। इन 77 सालों में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उन वीर शहीदों को कभी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। और उन्हीं वीर सपूतों में शामिल शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश में आजादी की एक बड़ी अलख जगाई थी और उस अलख के कारण ही देश आजाद हो सका था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।